सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने शुरू 13 जनवरी 2024। बिहार शिक्षा जगत के लिए ऐतिहासिक दिन और फर्जी शिक्षकों पर नकेल है जारी। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम प्यारे प्यारे साथियों के साथ मैं हूं एसके चौधरी और हाजिर हूं आपके समक्ष बहुत बड़ी खबर, ताज़ा खबर लेकर। साथियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आप सभी जान ले कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने शुरू हो गए हैं और किन किन अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएंगे, कितने पद क्रिएट होंगे, नए भी पद क्रिएट होंगे साथियों, वो भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हम ये भी बताएंगे कि नकेल कसने से, फर्जी अभ्यर्थियों के बाहर होने से तमाम अभ्यर्थियों को फायदा होगा और उस पर भी रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे। तो हम बिंदु भी बताएंगे जिस पर जांच होनी चाहिए। इसलिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने शुरू हो गए हैं और सबसे पहले आप जान गए हैं कि देर शाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए गए हैं और भले ही ऑब्जेक्शन रिजल्ट के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन किया था, यानी मैंने एक वीडियो में भी बताया था ऑब्जेक्शन रिजल्ट यही होता है, ऑब्जेक्शन रिजल्ट जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को मौके मिले हैं और वो TRE 1 के अभ्यर्थियों को, जिसमें 9-10 के कुल 5 सब्जेक्ट के अंतर्गत 21 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। 11वीं और 12वीं कक्षा के कुल 5 सब्जेक्ट के अंतर्गत 6 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। 1 to 5 के जनरल विषय में 11 अभ्यर्थियों को, उर्दू विषय में 2 अभ्यर्थियों को और बांग्ला सब्जेक्ट में 1 अभ्यर्थियों को फायदा हुआ है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है। साथियों, अब परिणाम आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि इससे पहले भी 11 जनवरी को भी रिवाइज रिजल्ट जारी किए गए हैं और 11 जनवरी को भी रिवाइज रिजल्ट आया, 12 जनवरी को भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि 13 जनवरी को भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निश्चित रूप से आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो TRE 1 के होंगे या TRE 2 के होंगे, इसे स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट अवश्य आएंगे। साथियों, अभ्यर्थियों की मांग और बुलंदियों ने शिक्षा विभाग और आयोग को जगा कर रख दिया है, जिसका परिणाम है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1 के भी और कई की संख्या में आएंगे, हजारों की संख्या में आएंगे और तमाम TRE 1 के अभ्यर्थियों को भी फायदा होगा और TRE 2 के अभ्यर्थियों को तो फायदा होगा ही। अब साथियों जान ले कि TRE 1 के अंतर्गत आए दिन ये अतुल प्रसाद महोदय ने स्पष्ट कहा है कि जो भी TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सीट क्रिएट होंगे, हम उस पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एहसान माना जाए या फिर बहुत बड़ा कार्य माना जाए BPSC की ओर से, जो अभ्यर्थियों की मांग को सुनी है। अगर पूरे के पूरे सीट सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से भर दिया जाए तो यही मांग हो रही थी शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से कि जितने भी सीट होते हैं वो उसे नीचे से ले लिया जाए, भले पैनल नहीं लेकिन उसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से उसे भर दिया जाए। अगर ऐसा होता है और होना भी चाहिए, उन्होंने कह भी दिया है, तो संभावना है कि TRE 1 के अंतर्गत 14,000 समथिंग 700 के आसपास, हमने आपको कहा था कि अभी TRE 2 की वेरिफिकेशन चल ही रही है, तो 14,700 के आसपास सीट कहाँ से थी? वो TRE 1 का सीट था और उस पर अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएंगे, तमाम TRE 1 के अभ्यर्थियों को फायदा होगा। और साथियों, वेरिफिकेशन का भी कार्य जारी है। दूसरी बात दोस्तों कि आज की वेरिफिकेशन में भी बताएंगे, वेरिफिकेशन के मुद्दे भी बताएंगे, उस पर भी बहुत सारे सीट क्रिएट होंगे। हम बिंदु बताएंगे जिस पर जांच होनी चाहिए और बहुत संख्या में TRE 1 और TRE 2 के अभ्यर्थी, फर्जी अभ्यर्थी बाहर होंगे और उनका स्थान पर सीट क्रिएट होंगे। साथियों, 13 जनवरी ऐतिहासिक दिन इस रूप में होने जा रहा है कि 13 जनवरी से ही शुरुआत हो चली है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। दूसरी बात, 13 जनवरी को बिहार शिक्षा जगत के लिए तमाम लगभग समाचार पत्रों में तो प्रकाशित किए जा रहे हैं कि 1 लाख अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे, लेकिन जहां तक एक दिन पहले की खबर है,
ये समाचार भी प्रकाशित हुए थे कि 73,000 अभ्यर्थी ने ही TRE 2 के अंतर्गत काउंसलिंग कराई है। बहुत से बहुत तो 1 से 2,000 बढ़े होंगे एक दिन में, और क्या हो सकता है, 75,000 भी मान लेते हैं तो भी लगभग 20,000 सीटें खाली है साथियों TRE 2 के अंतर्गत। और ये निश्चित है कि इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करनी चाहिए, और अभ्यर्थियों की ओर से मांग भी उठ रही है कि 20,000 लगभग सीट होंगे TRE 2 के, जिस पर रिजल्ट आनी चाहिए, और फर्जी अभ्यर्थी जो होंगे उनके स्थान पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होनी चाहिए। तो TRE 2 के अभ्यर्थियों के लिए अवसर होगा 13 जनवरी के बाद से, और तमाम बच्चों के लिए भी 13 जनवरी ऐतिहासिक दिन इस रूप में हो रहा है कि बिहार के कई जिलों में जिला प्रशासन की ओर से छुट्टियां घोषित कर दी गई है 1 से लेकर 8 तक के छात्रों को, क्योंकि आए दिनों भीषण ठंड के ऊपर निर्णय नहीं लिए जा रहे थे। कई अभ्यर्थी बीमार पड़ रहे थे, कई की मौत हो गई थी। इस पर निर्णय लेते हुए 13 से 16 जनवरी तक फिलहाल उसे स्थगित, कक्षा संचालन स्थगित रखने का लेटर जारी किया गया है। तो ये भी शिक्षक अभ्यर्थी और तमाम छात्रों के लिए 13 जनवरी ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है। अब साथियों आइए हम बात करते हैं कि आखिर फर्जी शिक्षकों पर नकेल कैसे कसा जाए। साथियों बहुत सारे मुद्दे हैं और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन ये वीडियो बहुत ही अहम होगा और आप इसे शेयर करेंगे ताकि पता चल जाए विभाग को, आपकी और हमारी बातें जरूर पहुंचती है विभाग के पास, जिस पर वो एक्शन लेती है और नकेल कसती है। तो थंब इम्प्रेशन से मिलान तो जारी है, उससे बहुत सारे सीट खाली हो रहे हैं, उस पर भी रिजल्ट जारी किए जाएंगे, जो कि अतुल प्रसाद महोदय ने कह दिया है। अब TRE 2 के अंतर्गत की बात है दोस्तों, उस पर भी आएंगे, उस पर भी नकेल कसी जानी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं। थंब इम्प्रेशन के अंतर्गत जिस समय जांच की जाती है उस समय अभ्यर्थियों के आधार, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि आधार अपडेट जो किया गया है 6 माह के अंदर, उसकी भी जांच करनी चाहिए। और आधार अपडेट के क्रम में जिस तारीख को अपडेट हुआ है उससे पूर्व का एक एड्रेस प्रूफ मांग लिया जाए अभ्यर्थियों के। अगर वे बिहार से बाहर के अभ्यर्थी होते हैं तो साथियों उसकी अब जांच कर ली जाए कि उसकी बहाली किस कोटि पर हुई है, और अगर आरक्षित कोटि पर उसकी बहाली हो गई तो वो फर्जीवाड़ा में सम्मिलित होंगे और उस पर कार्रवाई करते हुए उसकी सीटों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जोड़ दिया जाए। ये बहुत अहम मुद्दा है साथियों, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप निश्चित रूप से आप अपना बिहार से आरक्षित श्रेणी के लिए जाति आवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, आपको बिहार आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह अभ्यर्थियों ने किया है। बिहार से बाहर के अभ्यर्थी, फर्जी अभ्यर्थी सभी नहीं, फर्जी अभ्यर्थी ने फर्जीवाड़ा किया है और आरक्षित सीटों को भर दिया है। इस पर भी जांच होनी चाहिए। वैसे के पाठक महोदय ने भी कहा था कि आधार अपडेट पर भी संशय जारी किया जाएगा, उसको ही शक के दायरे में रखा जाएगा। तो अभी ही उस शक का दायरा रखा जाए और उस पर जांच किया जाए। अब साथियों हम आपको बता दें, दूसरा बिंदु ये है कि 82 अंक 82 अंक पाने वाले तमाम अभ्यर्थियों का लिस्ट मांगकर उन अभ्यर्थियों को भी बाहर निकाल देनी चाहिए जिन्हें 82 अंक प्राप्त है, और वो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि बिहार के अंदर के अभ्यर्थियों के लिए वर्ष 2012 में ही यह पत्र जारी कर दिया गया था कि बिहार के अभ्यर्थियों के लिए 82 अंक पाने वाले मान्य होंगे, और उन्हें प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। तो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए 82 अंक बिल्कुल मान्य है, परंतु बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 82 अंक नहीं, बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थी, खासतौर पर जो भी महिला अभ्यर्थी है उसके लिए 55% अंक अनिवार्य है, जो कि नोटिफिकेशन TRE 1 और 2 में भी किया गया है। तो 55% अंक होता है, 83 अंक ना कि 82 अंक। स्पेशल बिहार वासियों के लिए 82 अंक का पत्र जारी है। तो साथियों उनकी भी सूची मांगकर ऐसे अभ्यर्थी जो कि 82 अंक पाकर आज शिक्षक बन चले हैं, उन्हें अपनी सेवा से मुक्त करनी चाहिए, क्योंकि जब TRE 1 के वेरिफिकेशन चल रहे थे उस समय कई जिलों ने ऐसे अभ्यर्थियों के काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी और उससे वंचित कर दिया था, और हमारे पास वो साक्ष्य मौजूद है। हम विद्यालयों के भी नाम बताएंगे जहां आज की तारीख में तमाम 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी शिक्षक बन बैठे हैं। तो इससे भी बहुत सारे सीट खाली होंगे और
अभ्यर्थी जो अच्छे अभ्यर्थी है, सही अभ्यर्थी है, उनको मौका मिलेगा। साथियों, एक बात मैं बता दूं कि हमारी बातों से किसी को दुख नहीं पहुंचनी चाहिए। वो इसलिए कि हम किसी के विपक्ष नहीं, हम सभी के पक्ष में है, परंतु फर्जीवाड़ा के पक्ष में नहीं। जो सही होगा वो बताऊंगा और उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, सरकार के कानों तक भी पहुंचाऊंगा। साथियों, आपसे आग्रह होगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि तमाम अभ्यर्थियों के हित में सप्लीमेंट्री सीट क्रिएट हो और उनका रिजल्ट जारी हो जाए। हम फिर मिलेंगे आपके साथ दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत।